फिल्में तो बहुत सी की, लेकिन पहचान महज उन 2-4 फिल्मों तक रह गई जिसे देखने पर शायद ही कोई इन्हें पहचान पाता हो कि हाँ, ये है 50 के दशक के अभिनेता शेखर। क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों ने उनकी यादें धुंधली कर दी हैं और यही वजह है कि आज इन्हें कोई भी याद नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने दर्शकों के कहने पर एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं एक ऐसे ही गुमनाम कलाकार के बारे में जानकारी लेकर, जिन्हें आज हिंदी सिनेमा और उनके प्यारे दर्शक भुला बैठे हैं। इस महान अभिनेता का जन्म 1923 को देहरादून में हुआ था और इनका असली नाम था इंदिरा दमन रस्तोगी। लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम शेखर रख लिया। उनकी शुरुआती शिक्षा देहरादून से हुई थी और बाद की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से पूरी हुई। इन्होंने मेरठ से ग्रेजुएशन किया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये नौकरी की तलाश में उस वक्त के बम्बई यानी आज के मुंबई आ पहुँचे और अपना संघर्ष शुरू कर दिया। अपने संघर्ष के दौरान इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो अनाउंसर की नौकरी पकड़ी। इन्होंने लगभग 18 महीने तक ऑल इंडिया रेडियो में बतौर रेडियो अनाउंसर के तौर पर नौकरी की। लेकिन इनका एक्टिंग के प्रति जुनून और पागलपन इतना था कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक्टिंग की तरफ दिलचस्पी दिखाई। दरअसल उनके बड़े भाई, जिनका नाम मोतीलाल था, वो मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी में नौकरी करते थे। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। घर में सभी लोग पढ़े लिखे थे और अच्छे पदों पर कार्यरत थे। इनके बड़े भाई मोतीलाल की जान पहचान अशोक कुमार यानी हिंदी सिनेमा के दादा मुनि से थी और इसी जान पहचान की वजह से शेखर जी को फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका मिला और उनकी हेल्प की उनके भाई मोतीलाल ने। उनकी डेब्यू फिल्म डायरेक्टर देवेंद्र गोयल की आंखें थी, जो 1950 में आई थी। इस फिल्म में इन्हें मेन लीड एक्टर के तौर पर देखा गया। इस फिल्म में भारत भूषण, नलिनी जयंत और अपने दौर की मशहूर डांसर कुकू मौर्य भी नजर आई थी। इसी तरह ये 1951 की फिल्म साब्ज बाग में बात और सपोर्टिंग एक्टर नजर आए और साथ ही 1951 में बतौर हीरो ये नजर आए डायरेक्टर देवेंद्र गोयल की एक और फिल्म अदा में। उनकी अधिकतर फिल्मों में उनकी हीरोइन के तौर पर सुचित्रा सेन, कामिनी कौशल, नलिनी जयंत नजर आया करती थी और हीरो की बात की जाए तो अशोक कुमार, भारत भूषण, जॉनी वॉकर जैसे कलाकार के साथ ये नजर आए। इनकी और बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो प्यास, आंख मिचोली, अभिमान, बैंक मैनेजर, ये फिल्में शेखर जी की यादगार फिल्मों की लिस्ट में गिनी जाती हैं। वहीं बतौर अभिनेता इन्होंने 1968 में अपनी आखिरी फिल्म अपना घर अपनी कहानी में काम किया और काफी तारीफ भी बटोरी। हालांकि उनकी फिल्मों की बात की जाए तो इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली कि उन्होंने लगभग कितनी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कई फिल्मों में इन्हें उनके अभिनय के लिए क्रेडिट भी नहीं दिया गया, ना ही उन्हें वो मुकाम मिला जिस तरह इन्होंने फिल्मों में काम किया। 50 का दशक वो दौर रहा जब शेखर साहब की पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी तरह सक्रिय हो चुकी थी। इन्होंने अपनी फिल्मों से काफी कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। इसके बाद इन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बतौर अभिनेता देखा गया और इस तरह इन्होंने 1952 की फिल्म दो रहा, 1953 की फिल्म आस, साल 1954 की फिल्म दरवाजा और इसी साल आई दूसरी फिल्म संगम में भी देखा गया। और उनकी बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो B.R. चोपड़ा साहब की चांदनी चौक में इन्होंने बतौर एक्टर देखा गया। इसके अलावा इन्होंने और भी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें आखिरी दाव भी उनकी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की और मीना कुमारी जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ भी काम किया। कहते हैं ना, वक्त के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन इन्हें तो भुला दिया गया। आज हम आपको अपने जमाने के मशहूर अभिनेता शेखर जी के बारे में बताते हैं। 1950, 60 और 70 का दशक वो दौर रहा जिसमें इन्होंने काम किया। शेखर जी के लुक्स और पर्सनैलिटी गजब थी और उनकी एक्टिंग का क्या ही कहना। लाजवाब एक्टिंग से हर किसी के दिल को मनमोहित करने वाले उस दौर के अभिनेता को हिंदी सिनेमा भूल बैठी है। कहा जाता है कि एक समय अपने लुक्स और पर्सनालिटी के लिए मशहूर इस अभिनेता की तुलना मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन एक्टर रॉक हुडसन से की जाती थी, इसलिए तो इन्हें इंडिया का रॉक हुडसन कहा जाता था। उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम संतोष है। हालांकि इस शादी से इन्हें कोई औलाद नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया
और 70 के दशक आते आते इन्होंने हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली, क्योंकि इन्हें 70 के दशक के बाद फिल्में ऑफर होनी बंद हो चुकी थी। इनका नाम भी धुंधला गया था, जिस वजह से इन्होंने अपने फैमिली के साथ अमेरिका में रहने का फैसला किया और ये अमेरिका के एक शहर डेट्रॉयट चले गए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि गूगल पर उनकी विकिपीडिया तक मौजूद नहीं है। इनकी मशहूर फिल्मों का जब जिक्र आता है तो उनमें एक खाली जगह पर इनका नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि YouTube और इंटरनेट पर उनके बारे में किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम उनके बारे में कुछ जानकारी जुटा पाए जो आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप में से कोई इनके बारे में और ज्यादा जानता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपने दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारी और दे पाएं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।